देखिए, आज का जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का पार्ट थर्ड, यानी कि तीसरा राजवंश, जिसका नाम है तुगलक वंश। अब देखिए जो है, इससे पहले हम जो है दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश, खिलजी वंश डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं तुगलक वंश। देखिए, जो यूबीपीसीएस, आरओ, एआरओ, इनके जो एग्जाम जल्दी होने वाला है, उसको टारगेट या मद्देनजर रखते हुए इनका हम एक फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो देखो जो है, फास्ट रिवीजन का मतलब है जो फैक्ट है, जो एक एग्जाम में आने वाले हैं, या कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो फेल होने की संभावना कम हो जाती है। देखिए, इसमें जो है हम आपके साथ कंसेप्ट बेस भी और एमसीक्यू बेस भी आपसे डिस्कस करते रहे। देखिए जो है, तुगलक वंश जो है, यानी तुगलक वंश के जो है 96 वंश के शासन काल में 8 शासक आए हैं। यानी कि जो है 66 में 96 साल तक तुगलक वंश ने शासन किया है, जिसके अंतर्गत 8 राजा हुए हैं। 8 कौन कौन से थे? एक है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा फिरोज शाह तुगलक, चौथा गयासुद्दीन तुगलक द्वीप थे, पांचवा अबू बकर, और छठा जो है वह है नसरुद्दीन महमूद शाह, सातवां अलाउद्दीन सिकंदर शाह या हुमायूं कहते हैं इसको जो है, दूसरा आठवां जो है जो अंतिम है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। अब देखिए, इनको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आपके साथ जो है। अब देखिए मेरे तुगलक वंश जो है 1320 से 1414, तुगलक वंश जो है 1320 से 1320 से 1414 तक जो है इसने शासन किया। अब तुगलक वंश की जो नींव है गयासुद्दीन तुगलक ने डाली थी। जैसे मैं इससे पहले भी डिस्कस कर दिया, यानी कि इससे पहले जो है खलजी वंश था, खलजी वंश को समाप्त करके गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव डाली। और वहीं पर गयासुद्दीन तुगलक का नाम गाजी तुगलक या गाजी बेगा तुगलक था। क्या था? गाजी तुगलक या गाजी बेगा तुगलक था। इस कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक वंश या तुगलक कहकर पुकारा गया, या उसे पुकारा जाने लगा। अब तुगलक वंश जो है ये तुगलक वंश कहलाए। देखिए, इसके जो 8 शासक में डिस्कस करे हैं वो सारे तुगलक वंश कहलाए। मतलब एक बार देखेंगे, मतलब जो है गयासुद्दीन तुगलक को, या गयासुद्दीन तुगलक का नाम गाजी तुगलक, गाजी बेगा तुगलक था। इसके कारण ही इतिहास में उसके उत्तराधिकारी, किसके, मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक के उत्तराधिकारियों को भी तुगलक कहा गया, और उसका वंश तुगलक वंश था। अब तुगलक वंश का जो प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक, जो 1320 से 1325 तक, गयासुद्दीन तुगलक कब तक था? 1320 से 1325, यानी कि 1320 से 1325 ये था गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक के पिता मलिक तुगलक बलबन का एक तुर्की गुलाम था। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के जो पिता हैं मलिक तुगलक, बलबन के एक तुर्की गुलाम थे, और उसकी माता एक जाटनी थी। इसकी गयासुद्दीन तुगलक की बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि योग्य भूमि में वृद्धि की। यानी कि जो है गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि योग्य भूमि को उपजाऊ बनाने का काफी प्रयास किया और उसमें वृद्धि की, तथा साथ ही किसानों की स्थिति में सुधार भी किया। तुगलक ने, यानी गयासुद्दीन तुगलक ने लगान निर्धारण के लिए भूमि की पैमाइश के तरीके को छोड़कर नस्ल और बटाई की प्रथा जारी की। यानी देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश कराकर उस पर लगान निर्धारित किया था, यहीं पर गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? पैमाइश के तरीके को छोड़कर यहाँ पर नस्ल और बटाई की प्रथा जारी रखी या शुरू की। गयासुद्दीन तुगलक ने बहुत से बाग लगवाए और सिंचाई की उचित व्यवस्था की। यहीं पर देखें जो है
गयासुद्दीन तुगलक ने पुलों, नहरों का निर्माण कराया और सड़कों भी ठीक कराई। उत्तम डाक व्यवस्था की स्थापना, यानी देखिए बहुत बार क्वेश्चन आता है डाक व्यवस्था की स्थापना किसने। यहीं पर देखिए मतलब जो है गयासुद्दीन तुगलक ने डाक व्यवस्था की भी मतलब जो है एक व्यवस्था स्थापना। और गयासुद्दीन तुगलक एक कुशल सेनापति था। अंततः उसने सैनिक व्यवस्था को और भी पूर्ण ध्यान दिया। दाग और हुलिया की प्रथा को कठोरता से लागू, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुले की प्रथा का प्रचलन किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने भी उस प्रथा का कठोरता से लागू कराया। गयासुद्दीन तुगलक के समय ओलिया ने कहा था अभी दिल्ली दूर है, यानी बहुत बार आता है क्वेश्चन ये है किसके सामने किसने यह है अभी दिल्ली दूर है किससे संबंधित। तुगलकाबाद में 3-4 किलोमीटर दूर अफगानपुर नामक स्थान पर गयासुद्दीन तुगलक का निधन हुआ। यहाँ पर अफगानपुर में यानी अफगानपुर नामक स्थान पर गयासुद्दीन तुगलक का निधन हो गया। और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो शासक बनता है उसका जो टाइम था क्या था, 1325 से 1351, यानी कि 1325 से 1351 ये मोहम्मद बिन तुगलक का काल था। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने शासक बनते ही मतलब जो है यानी कि जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना इसने जो है एक उपाधि धारण की जिसका नाम था जूना खां, यानी जूना खां के नाम की उपाधि धारण की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है जूना खां किससे संबंधित। अब देखिए ये मोहम्मद बिन तुगलक, इशामी, बर्नी, इब्न बतूता इसके समकालीन इतिहासकार थे, किसके, मोहम्मद बिन तुगलक। तथा इनके विवरण से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। इनके विवरण से इसामी, बर्नी, इब्न बतूता। अब देखिए यहां पर जो है इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली इल्हा यानी इस सुल्तान ईश्वर की छाया लिखवाया या उत्कीर्ण करा। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली इल्हा या अल्लाह यानी सुल्तान ईश्वर की छाया है लिखवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1340 ईस्वी में मिस्र के खलीफा के एक वंशज गयासुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली बुलवाया। यानी कि यह है मोहम्मद बिन तुगलक ने 1340 में मिस्र के खलीफा के एक वंशज गयासुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली बुलवाया और उसने सम्मान किया तथा उससे गर्दन पर पैर रखवाकर उससे उपहार लिया। यानी कि जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है मतलब जो है गयासुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली बुलाया था और उसका बहुत सम्मान किया तथा उससे गर्दन पर पैर रखवाकर उसे उपहार दिए। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर पद का देना शुरू किया या पद का आवंटन शुरू किया। मतलब यह है जो जिसकी योग्यता था वो उसके अनुसार ही उसको प्रशासन में पद मिलेगा या डेजिग्नेशन मिलेगा। अब देखिए मतलब हिंदू और भारतीय मुसलमान दोनों को उसने शासन में उच्च पद प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ पर राज्य को अपने शासन को धर्मनिरपेक्ष करने की बात होती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने मकान, चरगाह कर भी लगाए, यानी मकानों पे कर और चरगाह कर भी लगाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 कार्य किए थे जिसके कारण ये बहुत ही प्रसिद्ध है। एक, राजधानी परिवर्तन, जो राजधानी थी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी। दूसरा, साकेतिक मुद्रा चिन्ह। तीसरा, खुरासान विजय अभियान। चौथा, कृषि के लिए एक नया विभाग दीवान ए अमीर को स्थापित किया। चौथा, दबाव क्षेत्र में कर की बढ़ोतरी की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ, यानी कि पूरी दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे ज्यादा विस्तार हुआ।
दिल्ली के सुल्तानों में सबसे बड़ा राज्य उसी का था, यानी कि जितने दिल्ली सुल्तान सम्राट हुए हैं उनमें सबसे बड़ा राज्य सबसे बड़ा वो मोहम्मद बिन तुगलक। 1341 में चीन के सम्राट तोगन तैमूर, यानी चीन के सम्राट कौन, तोगन तैमूर ने अपना एक दूत मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भेजा और 1342 में ही इसने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन में भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कई स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई, जैसे देखिए हरिहर बुक्का ने दक्षिण में विजयनगर की स्थापना की। वहीं पर देखिए 1347 में यहां पर देखें जो है बहरानपुर में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। अब वहीं पर देखिए जो है जैन विद्वान जिन प्रभासुरी को उसने दरबार में बुलाकर उसे सम्मानित, इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वान जिन प्रभासुरी को अपने दरबार में बुलाया और उसका सम्मान किया या उसे सम्मानित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के सुल्तानों में सबसे अधिक सैनिक जीवन बिताया। स्वर्ग द्वारी का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करा था और सबसे अधिक विद्रोह भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हुए थे। तुगलक वंश के पतन का प्रारंभ जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही शुरू हो जाता है और इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक का जो शासन काल था वो 1351 से 1388, 1351 से 1388। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक का शासन समय जो था 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक की माता राजपूत राजा रणमल की पुत्री थी। कौन से राजपूत राजा? रणमल की पुत्री थी। फिरोज ने जागीर व्यवस्था को फिर से स्थापित, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है जागीर व्यवस्था किसके समय फिर शुरू हुई, ये है फिरोज शाह तुगलक ने फिर शुरू। अब देखिए फिरोज ने इस्लामी कानून के द्वारा सभी केवल 4 कर लगाए। उसने हिंदू ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया और सिंचाई कर, जिसे हक ए सर्व कहते हैं, ये भी वसूल किया या लिया। देखिए मतलब फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा था जिसने मतलब जो है एक तरह से मतलब जो है जजिया कर जो है पहले ब्राह्मण और मतलब गरीब मुक्त थे, पर इसने हिंदू ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया। फिरोज शाह ने अपने समय के 24 कठोर करों को समाप्त कर, यानी जो है पहले से प्रचलित कुछ कर थे जो 24 प्रकार के करों को फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। फिरोज शाह तुगलक ने 100 सराय, 100 अस्पताल और 40 मस्जिदें, 30 विद्यालय, 20 महल, 5 मकबरे और 100 सार्वजनिक स्नान गृह और 10 स्तंभ, 150 पुल और अनेक बाग एवं सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों का निर्माण किया। फिरोज ने 1200 फूलों के बाग लगवाए और जिससे राज्य की आय में काफी बढ़ोतरी हुई। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ को दिल्ली मंगाया और इनमें से एक मेरठ और दूसरा खिजराबाद में लाया गया। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करा, 150 कुएं खुदवाए और विभिन्न नदियों पर 50 बांध बंधवाए और 30 झीलों एवं तालाब का निर्माण किया, जिससे सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से की जा सके। वहीं पर देखिए फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगर बनवाए और उसके द्वारा बसाए गए प्रमुख नगरों में जैसे फिरोज शाह, जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद और मतलब देखिए आप जो है ये मतलब जो है एक तरह से मतलब जो है ये बनाए गए थे जो है। अब यहीं पर देखिए आप जो है हम जो फिरोजाबाद के बाद यमुना नदी के तट पर बसाया गया दिल्ली के लाल किले के निकट आधुनिक फिरोज शाह कोटला, यानी फिरोज को बहुत ही प्रिय था। दूसरा, फिरोज शाह ने मुस्लिम अनाथ स्त्रियां, विधवा, आर्थिक सहायता
प्राप्ति के लिए एक नए विभाग की स्थापना की, जिसे कहते हैं दीवान ए खैरात। यानी कि जो है अनाथ स्त्रियां विधवाओं के आर्थिक सहायता के लिए एक विभाग बना, जिसे बोलते हैं दीवान ए खैरात। फिरोज ने सैनिक सेवा को वंशानुगत कर दिया। अधिकांश सैनिक को वेतन जागीर के रूप में दिया जाता, यानी फिरोज शाह ने सैनिकों का जो सेवा है वो वंशानुगत कर दी, और अधिकांश सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था वो जागीर के रूप में दिया जाता। दिल्ली के सुल्तान में फिरोज शाह पहला सुल्तान था जिसने इस्लाम के कानूनों और उलमा वर्ग को राज्य के शासन में प्राथमिकता दी या प्रधानता दी। फिरोज ने खलीफा से 2 बार अपने सुल्तान के पद की स्वीकृति ली, और उसने अपने आप को खलीफा का नायब पुकारकर दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार सिक्कों पर खलीफा का नाम लिखवाया। फिरोज ने अपने आत्मकथा फतुह फिरोज शाही लिखी, और जियाउद्दीन बर्नी तथा शम्स ए सिराज अफीक को उसने संरक्षण प्रदान किया। बर्नी ने फतवा ए जहाजरी और तारीख ए फिरोज शाही उर्दू में लिखी। शम्स ए सिराज अफीक ने तारीख ए फिरोज शाही फारसी में लिखी। उसने मतलब अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद। इसने मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने, इनमें से यह है फिरोज शाह तुगलक ने अनेक संस्कृत का फारसी में अनुवाद कराया, और उनमें से एक दर्शन और नक्षत्र विज्ञान की पुस्तक दलायत ए फिरोज शाह थी। अब फिरोज शाह ने दासों के लिए भी एक नए विभाग का निर्माण करा, जिसे कहते हैं दीवान ए बंदोगान। दीवान ए बंदोगान जो है जो दासों से संबंधित था। फिरोज शाह तुगलक ने अद्दा और बिक नामक 2 सिक्के, हेनियर इलियट और एल्फिस्टन नामक 2 विद्वानों ने फिरोज को सुल्तान युग का अकबर, इसने कहा, लेकिन को है हेनरी इलियट एल्फिस्टन ने मतलब फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली युग का अकबर कहा है। फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय शासक बना। अब गयासुद्दीन तुगलक का जो शासन टाइम था द्वितीय का 1388 से 89। से 1389। अब इसमें देखिए मतलब तथा हुमायूं ने भी थोड़े समय के लिए शासन किया। अब उसके बाद जो शासक बनता है हमारा देखिए नसरुद्दीन महमूद, जो 1394 से 1412 तक। अब देखिए मतलब है नसरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 तक शासक बना। तुगलक वंश का जो है अंतिम शासक था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय जौनपुर स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गई थी, और वहीं पर देखें इसी समय 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण भी हुआ। इसके नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1412 में नसरुद्दीन की मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु के बाद ही मतलब है तुगलक वंश की मतलब समाप्त हो जाती है। अब देखिए तुगलक वंश पे देखिए मतलब है समाप्त होता है। इस तुगलक वंश में देखिए हमने इसकी योजनाएं जो उसमें राजधानी परिवर्तन की वो डिस्कस फील्ड में नहीं की। क्यों? देखिए हमने ये फास्ट रिवीजन है उनके हमने नाम रखा। देखिए तुगलक में इतना ही है, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में आगे फिर मिलेंगे।